थे, आज भी थे, और हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और हमारे टीम के साथी लगे हुए हैं। मैं परेशानी में था, उसके बाद भी आपने उस दिन देखा, हमने बात भी किया, डायरेक्टर से भी बात किया, मैडम से भी बात हुई, उन्होंने खेद भी व्यक्त किया हमारे पिताजी के निधन पर। मैं संबल प्रदान किया और साथ ही उन्होंने एक लेटर जारी किया बीएसए को कि एनओसी अगर 3 दिन में नहीं आया तो दिक्कत होगी। 3 दिन में सारे बीएसए ने एनओसी दे दिया और आज लिमिट जारी हो गई। तो ये बड़ा विषय है, हम लोग लगे हैं। अब मेरी उपलब्धता लखनऊ में नहीं हो पा रही थी, मैं सोमवार मंगलवार से मैं भी आऊंगा और हमारे लोग निरंतर काम करेंगे। मेरी जिम्मेदारी थोड़ा बड़ी है, तो हमारे लोगों की जिम्मेदारी मेरे साथ बड़ी है कि वो काम में थोड़ा तेजी लाएंगे और हम लोग मिल करके मानदेय वृद्धि की तरफ प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आने वाले बजट में हम लोगों का लाभ होना चाहिए। शुक्ला जी, एक बड़ी भ्रांति फैल गई है कि जो जियो में लिखा है कि 3,000 रुपया सरकार वहन करेगी, सरकार वो जमा करेगी, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र अनुदेशक इसी बात से परेशान है कि वो 3,000 कौन देगा। क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ते नहीं है, पूरी बात समझते नहीं है। हम कूद पड़ते हैं मैदान में कि वो 3,000 रुपया कौन देगा, वो 3,000 कैसे जमा होंगे। इस बात को थोड़ा सा साफ कर दीजिए ताकि लोग समझ सकें। अरे 3,000 वो सरकार जमा करेगी सर, उसीलिए बजट है। बेकार में लोग परेशान है, तो अगर परेशान है तो उसकी समस्या हमारे पास समाधान नहीं है। पूरी बात तो लोग पढ़ेंगे नहीं। 14 लाख कर्मचारी नहीं बोला, शिक्षा मित्र कूदने लगा और जमकर कूदा है सोशल मीडिया पर, जमकर। बेकार में कूद रहे हैं लोग। ये इसीलिए इनका सब कुछ जो बिगड़ता है, ये खुद बिगाड़ते हैं अपना। पहले उसको पढ़ो, प्रशिक्षण पढ़ो, उसका पूरा देखो सिस्टम। सारे लोग जमा करेंगे तो हम भी जमा करेंगे। अगर हम 5 लाख लेंगे साल भर में, हम 2 साल में 5 लाख लेंगे तो 3,000 बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये रकम सरकार जमा करेगी। जो 350 करोड़ से ये ऊपर रकम की सरकार जमा करेगी, तो सरकार चिल्ला रहा हूं। जो बजट सरकार ने रखा है, फिर वो क्यों रखा है? अगर 3,000 जमा करने होते तो सरकार बजट क्यों रखती? क्यों रखती? तो ये अपने आप जबरदस्ती मैदान में क्यों कूदते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर आप कुछ मिलने के बाद भी आपने नकारात्मकता ही पाल ली है, आप हर बात में नेगेटिव ही रहोगे, कुछ भी मिले तब भी, कुछ ना मिले तब भी, तो फिर क्या सरकार आपके बारे में सोच रही है? शिक्षा मित्र तो वो प्राणी है। ये भी लोग लिख रहे हैं कि अब कैशलेस से क्या मतलब है, हमको तो मानदेय चाहिए था, मानदेय बढ़ जाएगा तो उनको परमानेंट चाहिए था। तो ये सब चलता रहेगा। लोगों की अपेक्षाएं अनंत हैं। जो मिलता है सरकार को उसके लिए बधाई। आने वाले समय में मानदेय वृद्धि हो, बेहतर मानदेय वृद्धि हो, सबके जीवन में खुशहाली हो, इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और अनायास कुछ लोग तो शिक्षा मित्र नहीं है, वो ग्रुप में कूद कर लिखते हैं और कुछ शिक्षा मित्र उसी में बरगला कर कूद पड़ते हैं। ये आदतें इनको छोड़ना पड़ेगा। ये आदत बहुत गंदी है और इस पर सुधार होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो मिले उसके लिए, जो दे उसके लिए लोगों को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। और जो नहीं मिला है उसको हम मांग करेंगे और उसी सरकार से मांग करेंगे और उन्हीं लोगों से मांग करेंगे। तो हम लोग लगे हैं अच्छा करने के लिए, तो कुछ लोग बुरा भी तो कर रहे हैं, उनको सुधार होना चाहिए और इसको लोगों को पहचान करके रोकने की आवश्यकता है। शुक्ला जी, बस अंतिम बात आपसे पूछूंगा, क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से और कैसे, क्या संदेश पूरा देंगे? अपील है हमारा विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके कि आप लोग धैर्य के साथ, जहां इतना समय काटे हैं थोड़ा समय और दीजिए। धीरे धीरे हम लोग अपने समस्त समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं और मानदेय वृद्धि हो जाए तो हमारी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी और सब समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए शुक्ला जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि आप इस समय विकराल समय से गुजर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए बाप का साया उठना, उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो हमें पहचान दिलाते हैं, और जब माँ बाप का जाना होता है तो परिवार की वो सारी जिम्मेदारियां आती हैं। अब आप पर संगठन के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी है। अब तक आप घर से फ्री थे, रुक जाओ, चले जाओ, अब घर को भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या जब सामने तब आती है। शिक्षा मित्रों के लिए तो हम लोग परमानेंट सब कुछ छोड़ करके शिक्षा मित्र का कल्याण हो जाए, इसीलिए संघर्ष है हमारा। बाकी हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ खोने की स्थिति में है, लेकिन शिक्षा मित्रों का समाधान हो जाए, यही हमारी जीत।
शुक्ला जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अभी शिव कुमार शुक्ला को, उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र बेमतलब की बयानबाजी ना करें। 3,000 रुपया की बात लगातार ग्रुप्स में चल रही थी, उसका भी उन्होंने समाधान बताया कि पूरे देश में, पूरे राज्य में जिन लोगों को मिला है उनमें से किसी ने सवाल नहीं खड़े किए हैं, लेकिन शिक्षा मित्र को बहुत परेशानी है। तो चाहे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इनके अलावा और कोई कर्मचारी क्यों नहीं बोला कि ये 3,000 कहां से आएंगे। तो कम से कम थोड़ा तो आप भी अपनी मानसिकता को बदलिए। कई लोग लिख रहे हैं, कई धुरंधर भी बता रहे हैं कि जब मेडिकल लीव नहीं मिलती है, आज से पहले मेडिकल लीव मिलती थी, आज से पहले आपको मेडिकल लीव मिलती थी, तब आप कहते थे कि हमें हेल्थ कार्ड ही बनवा दो, प्रधानमंत्री बालाई कार्ड दिलवा दो,